हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 हल्का सा ट्रिकी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें सब कुछ n गिवन है, डिफिकल्ट नहीं है। ध्यान से समझिएगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जो गिवन है वो लिखते जाइए। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये रहा 4n माइनस n स्क्वायर, जो गिवन लिख दिया। What is the first term? That is S1। इन्होंने हिंट में दे दिया। वैसे अगर ये ना गिवन हो तो हमें खुद अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है। ये फर्स्ट टर्म निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो मुझे बताओ फर्स्ट टर्म, मैं वैसे ही बोल रहा हूं रैंडम, अगर a की वैल्यू 5 है, अगर फर्स्ट टर्म 5 है, what is the sum of फर्स्ट टर्म? सर सम क्या करेंगे? तो वो खुद ही रहेगा ना। सम तो तब करेंगे ना जब कम से कम 2 वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए। तो 2 वैल्यूज होंगी तब मैं सम निकाल सकता हूं फर्स्ट 2 टर्म्स का। 3 टर्म होंगी तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, यही होगा ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट टर्म है उसे मैं S1 भी कह सकता हूं, यस और नो, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम वो खुद ही है। तो A कैन ऑल्सो बी रिटन एज S1, यस और नो। परफेक्ट। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म निकालनी है, या बोल दो सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सेकंड पूछा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब आपको S2 भी निकालना है, ये भी निकालना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, आपको फर्स्ट टर्म तो निकालनी ही है, साथ में आपको सेकंड टर्म भी निकालनी है, ये भी निकालने के लिए बोल दिया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। अच्छा ये तो बहुत लंबा हो गया ना, थर्ड टर्म भी निकालनी है। और साथ में 10th एंड nth टर्म, 10th भी निकालना है, A10, और साथ में आपको AN भी निकालना है। ये क्वेश्चन आपको देखने में डिफिकल्ट शायद लग रहा हो कि सर इसमें तो सिर्फ Sn हमें गिवन है, बाकी सब कुछ निकालने के लिए बोल रहे हैं। बट बिलीव मी दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आपने 10th वाला किया था ना, इसी पे बेस्ड है। और जब मैंने इस पे बेस्ड एग्जाम्पल करवाया था तब मैंने समझाई थी ये बात कि ये क्वेश्चन आसान है। सिर्फ n की वैल्यूज को आप इंक्रीज करते हुए जाएंगे, पहले 1 करेंगे, देन 2, देन 3 एंड देन 4 एंड सो ऑन, जिससे आपकी A, D, AP सारे के सारी वैल्यूज या सारे के सारे जो हमें निकालना है वो सब निकल के सामने आ जाएगा। यहां भी सेम हमने ऐसे ही किया और इस क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही करना है। सुनना ध्यान से। देखो अब ये जो गिवन था, भाई तू साइड हो जा। आई एम राइटिंग दिस वैल्यू अगेन, Sn दैट इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, राइट। अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूं, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, या बोल दो फर्स्ट टर्म एक ही बात है, फर्स्ट टर्म का सम तो वही खुद ही रहेगा ना। सो आई कैन राइट इट एज S1 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, यस और नो। क्लियर है ये चीज? तो 4 इंटू 1 4 रह गया, माइनस 1 स्क्वायर 1 रह गया, 4 माइनस 1 कितना आ गया? 3 आ गया। आपका पहली टर्म का सम, या जिसे मैं फर्स्ट टर्म भी कह सकता हूं, दैट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म 3 आ गई। चलो S2 निकालते हैं। सुनना ध्यान से मेरी बात। अब S2 को A2 मत बोल देना। S2 का मतलब है पहली 2 टर्म्स का सम, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों का सम, राइट। लेट अस पुट 2, n की जगह पे 2 पुट करते हैं। F4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर कितना आएगा? 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 4 रह गया आपका। तो ये आपका आया S2 सम ऑफ 2 टर्म्स। अब सोचो, थोड़ा सा लॉजिक यूज करो। अगर आपकी फर्स्ट टर्म 3 है, यहां लिखता हूं मैं रफ में, देखो इधर, अगर आपकी फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म नहीं पता, लेकिन ये पता लग गया कि इन दोनों टर्म्स का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो क्या सेकंड टर्म नहीं निकल सकती? दोबारा सुन लो। S1 तो निकाल दिया, n में 1 पुट किया, 3 आ गया, जिसे हम A भी कह सकते हैं। फिर S2 निकाला गया, n की जगह 2 पुट किया, ये 4 2 जा 8, यहां पे 2 पुट किया, 2 स्क्वायर 8 माइनस 4 4 आ गया हमारे पास। अब ये A2 नहीं है, ये सेकंड टर्म नहीं है, ये सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड 3, सेकंड टर्म नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इन दोनों का सम कितना है? 4 है। तो सर ऑब्वियस सी बात है, ये वाली टर्म क्या आने वाली है मेरे पास? 1 आएगी। ये कितना आएगा? 1 आएगा, तभी इनका सम कितना आएगा? 4 आएगा। हाँ या ना? फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों का सम किया गया, 4 आ गया। AP निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म निकल गई, सेकंड टर्म निकल गई। D कितना है? 1 माइनस 3। D क्या होता है? D कैसे निकालते हैं? D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है? 1 माइनस 3, तो सर कितना आ गया? माइनस 2। समझ गए? पता लग गया? अब तो आसान सी कहानी। A, ये रहा D,
अब जो जो इन्होंने बोला है वो निकाल दो। फर्स्ट टर्म निकाल दी, ये रही, ऑलरेडी निकाल दी। A2 सेकंड टर्म ये निकाल दिया आपने, ये रही आपकी सेकंड टर्म। A3, अब A3 तो अपना फॉर्मूला में पुट कर दो। A निकल चुका है, D निकल चुका है। यहां पर A3 दैट इज इक्वल टू A प्लस 2D, राइट। A कितना है, A3 है, प्लस 2 इंटू डी कितना है, -2। करो सॉल्व, कितना आएगा 3 -2 2 4, 3 - 4 कितना आएगा -1। ऐसे A10 निकाल देना, ऐसे AN निकाल देना। जब AN निकालोगे तो आपका A प्लस n -1 इंटू डी। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज। सो AN इज इक्वल टू A इज आवर 3, बिल्कुल सेम एज इट इज, n टोटली अननोन टू अस -1 एंड D इज -2। कर दो सॉल्व, ये आपका AN आ जाएगा। लेट अस सॉल्व। 3 -2 इंटू n -2n माइनस प्लस आपका हो गया, आपका हो गया 2, तो कितना आ गया सर 3 + 2 5 -2n, तो ये आपका AN आ गया। nth टर्म 5 - 2n, राइट। ये आप निकाल लेना क्योंकि ये तो इजी है, बाकी मैंने समझा ही दिया सारा। 8 n आप फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट। क्वेश्चन अच्छा था, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था, बस n की वैल्यूज़ को पुट करना था और उसी से सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, निकाल भी दी हैं। जो मेन चीज़ थी समझने वाली वो थी ये वाला, ये फर्स्ट स्टेप आपका समझने वाला था, ये कि वही आपकी फर्स्ट टर्म है। फिर जब सम निकाला गया, सेकंड पॉइंट समझने वाला वो ये था जो मैंने यहाँ पे समझाया, जिससे हम लोगों ने d निकाला, राइट। ओके, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। वेरी इजी क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, मतलब n उनका सम निकालना है। n तो पता लग गया कि भाई पहले 40 नंबरों की बात कर रहा है, फर्स्ट 40 नंबर्स की बात हो रही है, पॉजिटिव नंबर्स है, विच इज डिविजिबल बाय 6। AP बना सकते हो, वेरी इजी। 6 12, तो 6 भी 6 से डिविजिबल है, 12 भी डिविजिबल है, 18 डिविजिबल है, राइट। करते चले जाओ। n 40, A निकल गया, A इज 6, D है वो भी आपका 6 है। किसकी बात हुई, सम 40 की बात हुई है, तो S 40 दैट इज इक्वल टू, हाँ इसे अब आप निकाल सकते हो कि भाई लास्ट टर्म निकालने के लिए आपको फिर वही वैल्यू निकालनी पड़ेगी A 40 वाले कॉन्सेप्ट से, अदरवाइज सब कुछ आपको गिवन है। S 40 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n -1 इंटू डी। जैसे यूज करना चाहो वैसे कर सकते हो। सम 40 निकालना है, n इज 40, 40/2 कितना 20 आ गया, सीधा पुट कर दिया मैंने। 2 इंटू A इज 6, 6 2 12 आ गया, प्लस n इज 40 -1 39 इंटू डी कितना है, d आपका 6 ही है। क्वेश्चन आसान सा है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। 20 ब्रैकेट, ये आ गया 12 प्लस 6 9 54 का 4 5 18 और 5 23 234। लेट अस मल्टीप्लाई। 20 मल्टीप्लाई 34 10 44 और 2 46, तो 246 कर दो मल्टीप्लाई। ये आपका 0 2 6 12 2 हासिल 1 2 4 8 1 9 2 2 4 4 9 2 0, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। दिस इज द आंसर ऑफ सम ऑफ 40 टर्म्स, राइट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं था। चलें आगे। 13th, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका n बिल्कुल सेम क्वेश्चन पीछे वाला, यहाँ पे बस आप 8 के मल्टीपल लिखेंगे। n आपका 15 आ चुका है, AP बना सकते हैं 8 16 24 एंड सो ऑन। A इज व्हाट 8, D इज व्हाट 8, सेम है ना, फॉर्मूला लगा दो S 15 के लिए। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। अब इसमें मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, इसने सीधा बोल दिया कि ओड नंबर जितने भी है ना उन सब का सम निकालना है। तो यहां पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि इजी होगा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L। यहां पर उस वाले कॉन्सेप्ट में हो, उससे भी जाएगा, वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। कैसे, उससे निकाल लो, बात एक ही है, कुछ इतनी डिफिकल्ट नहीं होगा, इससे भी इजीली निकाल सकते हो। दोनों से निकाल के ट्राई करना। Sn पहले वैल्यू बनाओ, हमें निकालना है सम ऑफ ओड नंबर्स 0 and 50 के बीच में। पहला ओड नंबर क्या है 1, अगला ओड नंबर क्या है 3, अगला ओड नंबर क्या है 5 डॉट डॉट डॉट, किस 0 और 50 के बीच में,
यही बात चल रही है। तो पहला ओड नंबर 1 आ गया, 1 3 5 चलता रहा। 50 से पहले वाला, 50 तो इवन नंबर है, 50 से पहले वाला ओड नंबर क्या होगा, मतलब लास्ट ओड नंबर होगा 49, राइट। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता लग गई अब तो 49, तो इससे आसान हो गया सीधा ये फॉर्मूला पुट करना। टर्म्स कितनी है ये हमें देखनी पड़ेगा। ओड नंबर्स है वैसे सीधा निकाल दो, ये वैसे काउंट कर लो, इसको तो जनरल हम लोग ओरली भी काउंट कर सकते हैं कि टोटल हमारे पास 50 टर्म है, 50 में से 25 क्या होंगे ओड होंगे, 25 क्या होंगे इवन होंगे। जनरल भी निकाल सकते हैं ये चीज़ तो हम लोग, तो बस जनरल कॉमन सेंस यूज कर दो। हमारे पास n कितना आ गया 25, मतलब इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सम ऑफ 25 टर्म्स इन्होंने पूछा है, ठीक है। 25/2, what is your first term is 1, what is last term that is 49, आपने पहले ही निकाल दिया। सॉल्व करो, 25/2 मल्टीप्लाई बाय 49 + 1 कितना आ गया 50 आ गया, कर दो सॉल्व। 2 से कितना आ गया 25, 25 कितना होता है भाई 625, तो आपका सम आ गया 625। ये आपका आंसर आ चुका है, राइट। अब सुनना, अब हो सकता है माइंड में ये बात ना आए, वैसे तो ये बहुत इजी है लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ। हो सकता है माइंड में ये बात ना आए कि सर 0 से 50 के बीच में आपका जो है 25, टोटल 0 से 50 तक की बात कर रहा हूँ, 25 हमारे पास ओड नंबर, 25 हमारे पास इवन नंबर है। इन केस माइंड में ये बात ना आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका ये मुझे बताओ, आपका an का फॉर्मूला क्या होता है? अगर इस तरीके से निकाल दिया तो बेस्ट है, थ्योरेटिकली आप लिख देना इतने ओड नंबर्स इतने इवन नंबर्स। इन केस दैट डजंट कम टू योर माइंड देन यू कैन गो विद दिस फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a + n - 1 × d। an इज द लास्ट टर्म, वो आपको पता लग ही चुकी है, राइट। आप n निकालना चाहते हैं ना, आपको नहीं पता कि 1 से लेकर 49 तक जो ओड नंबर्स हैं टोटल नंबर कितना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये फॉर्मेट आपने यूज किया। an इज द लास्ट टर्म पता है आपको विच इज 49, तो ये लो पुट कर दिया यहाँ पे। a पता है ये रहा 1, प्लस में n नहीं पता वही हम लोग निकालना है, इंटू d कितना है, d हमारे पास 2 है, राइट। इसको इधर ले आओ, कितना हो गया 48, माइनस हो गया, तो n - 1 × 2 को यहाँ के डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ये आ गया 24 इज इक्वल टू n - 1, तो n निकाल दो, n कितना आ गया सर 25। अब ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 25। तो ये निकालने के बाद ये वाला पुट कर देना, बात एक ही है, जैसे आपको आसान लगे। हाँ, इस वाले में क्या होगा, ये इतना काम आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये करने के बाद n पता लग गया, अब यहां पे पुट कर देना, लास्ट टर्म पहले से पता है ही, आपका आंसर वही आएगा, बात एक ही है। गॉट इट, वेरी इजी। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। Bye bye, take care.